Hello, students. My name is Praveen Sharma. As you know, I'm faculty of English in Vedanga Institute for Civil Services. हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो वनडे एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. इसमें इंग्लिश का पार्ट मैं लेता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इसमें सारे टॉपिक्स जो आपके होंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें आपका हम कवर करेंगे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, verbs, active passive, direct indirect, all the topics will be covered जो कि आपके लिए beneficial होंगे वनडे एग्जाम्स के लिए. और वीकली आपको 2 क्लासेस आपको इसमें मिलते रहेंगे. सो स्टूडेंट्स, आप बेशक प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेशक बैंक के एग्ज़ाम की, एसएससी की, या फिर आप एनडीए, सीडीएस, आपका सीटेट, यूपीटेट, केवीएस, DSSB, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स कॉमन रहने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए. बट लेवल का थोड़ा डिफरेंस रहेगा यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे. हम A to Z, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके, जीरो से लेके और स्टैंडर्ड, मतलब वो स्टैंडर्ड जो बैंकिंग का रहता है वहां तक भी हम इसको लेके जाएंगे. राइट? सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट. और इसमें हमारा पहला पार्ट रहेगा नाउन का. हम इसको शुरू कर रहे हैं. नाउन में हम आज कवर करेंगे, ये हमारे कंटेंट्स हमने मेंशन किए हैं यहाँ पे. डेफिनेशन ऑफ नाउन रहेगा, काइंड्स ऑफ नाउन, नंबर ऑफ अ नाउन, जेंडर ऑफ अ नाउन एंड केसेस ऑफ नाउन. This part will be covered in today's video only, right? So, first of all, let's have a look on the definition of noun. Noun क्या होता है? Actually, वैसे तो noun is the naming word है. जो भी आपको आसपास नजर आता है, जो भी आपके आसपास दिखता है या नहीं भी दिखता है, या जो आप फील करते हैं, एवरीथिंग इज नाउन. राइट? छोटे से शब्द में कह दिया कि नेमिंग वर्ड इज नाउन. लेकिन अगर इसको और थोड़ा सा डिफाइन करें तो हम देखते हैं कि नाउन इज द नेम. आपने बचपन से पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, स्टेट. राइट? तो उसी को थोड़ा सा मैंने और डिफाइन किया है यहां पे कि नाउन इज द नेम ऑफ अ नाउन इज द नेम ऑफ क्रिएचर्स. क्रिएचर्स में हम कवर कर लेते हैं जितने भी मतलब लिविंग बींग्स होते हैं, उनको हम क्रिएचर्स में हमने डाल दिया. जैसे पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये चीजें हमने एटसेट्रा, जिनके अंदर भी जीवन होता है, हमने वो क्रिएचर्स में डाल दिया. नंबर 2, प्लेस आ गया आपका, कोई भी स्थान का नाम, वो भी नाउन. थिंग्स में जैसे आपका चेयर, टेबल, ये सब आपका बॉटल, कैमरा, ये सब आपका नाउन थिंग्स में चला गया. मटेरियल में आपका जो भी आपका मटेरियल होता है, जैसे जिस चीज से कोई चीज फॉर्म होती है, जिस चीज से कोई चीज बनाई जाती है, वो हमारा मटेरियल होता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, वुड क्या है? मटेरियल है. वुड से आपके डोर्स भी बनते हैं, वुड से आपकी टेबल भी बनती है, वुड से आपकी अलमीरा भी बनती है, वुड से आपका लेक्टर भी बनता है, पोडियम भी बनते हैं. तो वुड इज अ मटेरियल जिससे अलग अलग डिफरेंट मतलब चीजें बनाई जा सकती हैं. इसी तरह से क्लोथ भी आपका मटेरियल है, जिससे आपके पहनने के कपड़े, क्लोथ्स बनते हैं. कर्टेन, बेडशीट, ये सब क्या है? उस मटेरियल से प्रिपेयर होने वाली चीजें हैं, इसलिए ये भी हमारा मटेरियल है. तो मटेरियल में बहुत सारी चीजें जाएंगी. सॉरी. मटेरियल को हम और भी लेके जा सकते हैं. जैसे मटेरियल में हमारे सॉलिड्स होते हैं, गैसेस होते हैं, आपका जो प्लांट्स से प्राप्त होने वाले जो हमारे चीजें होती है, जैसे कॉफी, टी, उनको भी हम मटेरियल में रख सकते हैं. राइट? मैन मेड मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे एसिड. क्या होता है? एसिड प्रिपेयर किया जाता है लैब्स वगैरह में, ठीक है ना, और वाइन प्रिपेयर की जाती है. राइट? तो ये भी सारे हम मटेरियल में डाल सकते हैं. लिक्विड, मतलब कहने का मतलब है लिक्विड फॉर्म में हो, सेमी लिक्विड फॉर्म में हो, या आपका सॉलिड हो, ठीक है ना, तो वो सब हमारा मटेरियल में जा सकता है. जा क्या सकता है? जाएगा ही. उसके बाद में आ जाते हैं आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स. ये तीनों को, इसको या तो आप कह दीजिए, आइडियाज कह दीजिए, या कॉन्सेप्ट्स कह दीजिए, या फीलिंग्स कह दीजिए. ये आपके कहलाते हैं आइडियाज, कॉन्सेप्ट और फीलिंग्स आपके. इसमें हमारी 3 चीजें रहती हैं, एक्शन, क्वालिटी एंड कंडीशन. और कंडीशन को हम स्टेट्स भी कहते हैं. स्टेट मींस अवस्था, कंडीशन मींस अवस्था. राइट? तो
ये हमारा डेफिनेशन हुआ, इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं आगे चल के, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले हमने किया था क्रिएचर्स, ये गलत लिख गया यहां पे, बच्चों एक क्रिएचर्स की स्पेलिंग गलत हो गया है, उसको देख लेंगे। क्रिएचर्स में हमने लिया था पर्सन्स, बॉय, गर्ल, अमित, सुमित, कविता, टीचर, ये सब क्या है? पर्सन है। पर्सन मींस व्यक्ति, पर्सन मींस व्यक्ति। तो व्यक्ति के लिए जो भी हमारा वो हम रखते हैं वो हमारा पर्सन्स की कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद सेकंड आ गया हमारा एनिमल्स, एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, काउ, हॉर्स, वोल्फ, एटसेट्रा। तो एनिमल्स क्रिएचर्स में लिए थे हमने बर्ड्स, पैरट, पीकॉक, क्रॉ, ईगल, डक, ये सब हमारे बर्ड्स में चले गए। इंसेक्ट्स जैसे मॉस्किटो, आंट, स्पाइडर, टर्माइट, बटरफ्लाई, बी, ये सब हमारे इंसेक्ट्स में गए। रेप्टाइल्स, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल, एटसेट्रा। तो ये हमारे रेप्टाइल्स। तो आपने देखा उस हमने क्रिएचर्स में क्या क्या चीजें कवर की थी? पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। तो ये जो है ये वाला पार्ट हमारा ये लिविंग क्रिएचर्स लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद में दूसरा हमने लिखा प्लेसेस, सिटी, दिल्ली, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, एटसेट्रा। ये सब हमारे क्या है? ये प्लेसेस हैं, नेम्स ऑफ प्लेसेस। देन थिंग्स में जाते हैं। थिंग्स मींस वस्तुएं। कोई भी वस्तु आप उठा के इसमें रख दीजिए, जैसे बुक, चेयर, पेन, मोबाइल, फोन, बैग, टेबल, ये सब हमारे थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, इसलिए हमने इसको इसमें रखा। नेक्स्ट मटेरियल जो है ये हमारा, मटेरियल में गोल्ड, ये वर्ड नहीं है बेटा, ये वुड है, वुड, गोल्ड, वुड, स्टील, कॉपर, ऑयल, पेपर, क्लॉथ, ये सब हमारे मटेरियल है। मटेरियल क्या होता है? जिससे कोई चीज बनी होती है, वो हमारा मटेरियल कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह लीजिए या आइडिया कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए या फीलिंग कह लीजिए, बात एक ही है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी ये तीन चीजें होती हैं, एक्शन, क्वालिटी एंड कंडीशन। और कंडीशन को हम स्टेट भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसे कहें तो अवस्था। ठीक है, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से इसको हमने डिफाइन किया। अब इसमें थोड़ा सा हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और देख लेते हैं आगे चल के, उसी से आपको और आइडिया हो जाएगा। तो बच्चे ये राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसको ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, जिसको केवल फील कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही फीलिंग होता है, आइडिया कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, राइट। तो जो हम वहां बात कर रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी तीन चीजें होती हैं, जो एक बार ही देख लेंगे फिर से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक्शन, एक्शन, क्वालिटी एंड कंडीशन या स्टेट। ठीक है, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये मैंने एक्शन की कैटेगरी में रखा, ये क्वालिटी की कैटेगरी में रखा, और ये स्ट्रेट बनाया जिसको हम कंडीशन कहते हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने इसको एक्शन में क्यों रखा है? एक्शन जब भी हम सोचते हैं कि जस्ट भाई एक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि हाँ वर्ब ही तो होता है एक्शन, राइट। तो वर्ब जो है उससे जो फॉर्मेशन जिन नाउन्स का होता है उनको हम एक्शन की कैटेगरी में रख रहे हैं यहां पे, सिंपल। ठीक है, अब आप देखते हैं
कि वर्ब्स आप जानते हैं, मूव मींस क्या होता है, चलना। मूव से बना मूवमेंट, एक्शन, ये भी एक्शन वर्ब है। पे से बना पेमेंट, ये नाउन बन रहे हैं सारे, ठीक है। क्लैरिफाई से बना क्लैरिफिकेशन, डेकोरेट से बनाया डेकोरेशन, क्रिएट से बनाया क्रिएशन, मेंटेन से मेंटेनेंस, इंश्योर से इंश्योरेंस, क्लियर से क्लियरेंस, डिस्कवर से डिस्कवरी, डिलीवर से डिलीवरी। ये जितने भी नाउन्स हमने फॉर्मेशन किया है, ये सब किससे हुआ दोस्तों, वर्ब से। तो जिन नाउन्स का फॉर्मेशन हमने वर्ब से किया, उनको हमने एक्शन की कैटेगरी में रखा, राइट। अभी दूसरी साइड में जाते हैं। ये मैंने यहां पे मेंशन किया है क्वालिटी। इनका फॉर्मेशन, क्वालिटी जब भी हम सोचते हैं तो क्वालिटी के नाम से दिमाग में आता है क्वालिटी तो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि विशेषता, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला या क्वालिटी बताने वाला तो हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो डियर, इनका फॉर्मेशन हमने, इन नाउन्स का जो फॉर्मेशन हमने किया है वो किससे किया, एडजेक्टिव से। तो आप देख रहे हैं, ऑनेस्ट किसी की क्वालिटी होती है, जैसे कहता हूं कि वो ही इज ऑनेस्ट, है ना, वो ईमानदार है, तो ईमानदार से बनाया ईमानदारी, राइट। तो ऑनेस्ट से नाउन क्या बना हमारा, ऑनेस्टी। ब्रेव मींस होता है बहादुर, ब्रेव से नाउन बनाया हमने ब्रेवरी, बहादुरी। काइंड से नाउन बनाया काइंडनेस, हैप्पी से हैप्पीनेस, प्रूडेंट से प्रूडेंस, ट्रू से ट्रुथ, प्राइवेट से प्राइवेसी, सीक्रेट से सीक्रेसी, एक्टिव से एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, ये आपके जितने भी नाउन्स हमने क्वालिटी की कैटेगरी में रखे हैं, ये हमने फॉर्म किए एडजेक्टिव से, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले, चलिए अभी बात करेंगे उस पर, पहले इसको देख लेते हैं। ये स्टेट है, या इसको कंडीशन भी आप कह सकते हैं। स्टेट जो हम बोल रहे थे, इनका हमने मैक्सिमम जो फॉर्मेशन हुआ है वो कॉमन नाउन से किया है। अब देखिए, चाइल्ड होता है बच्चा, चाइल्ड से बना चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता, स्टेट का मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए बच्चों, स्टेट या कंडीशन का मतलब अवस्था। अब चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन की अवस्था। बेबी से बेबीहुड, स्लेव से स्लेवरी, इसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग स्लेव। ऑनर से बना ऑनरशिप, मींस स्टेट ऑफ बीइंग ऑनर। किंग से किंगशिप, फ्रेंडशिप से बॉयहुड, बैगर बैगरी, बॉन्ड बॉन्डेज, स्कार्स स्कैर्सिटी। तो ये हमने जो 3 नाउन्स थे, एक बारी फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने क्या क्या लिया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही आइडिया कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं, फीलिंग कहते हैं। और इसमें हमने किस किस चीज की बात की थी, एक्शन, इसमें हम बात कर रहे थे एक्शन, क्वालिटी, कंडीशन। तो एक्शन वाले जो नाउन्स हमने बनाए वो बनाए वर्ब से, क्वालिटी वाले नाउन्स बनाए हमने एडजेक्टिव से, कंडीशन वाले और स्टेट वाले नाउन्स हमने बनाए कॉमन नाउन से। और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्त, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्ब से हमारे कॉमन नाउन भी बनता है। जैसे रन मीन्स दौड़ना, रन से बना रनर, तो रन से रनर जो बना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, वो कॉमन नाउन है। ड्राइव से ड्राइवर कॉमन नाउन है, क्योंकि वो पर्सन हो गया, तो वो पर्सन हो गया, दिखता भी है, छू भी सकते हैं उसको, राइट। तो ये हमारा देखा आपने कि जस्ट डिफाइन किया इसको कि एब्स्ट्रैक्ट की नाउन की कैटेगरी में कौन से हमारे नाउन्स जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्त काइंड्स ऑफ नाउन की, कि नाउन कितने तरह का होता है। नाउन 2 तरह का होता है फ्रेंड्स। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। पहले हम काउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, वेरी सिंपल डेफिनेशन इज दैट, राइट। जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। और
उस कैटेगरी में हम रखते हैं अपना एक तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, कॉमन एनिमल, कॉमन बर्ड, कॉमन इंसेक्ट, कॉमन रेप्टाइल, कॉमन प्लेस एंड कॉमन थिंग, राइट? तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जिसके एक वर्ड से आपको पता चल जाता है कि वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बॉय। दुनिया का हर लड़का, बेशक वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, वो कहलाता तो हिंदी में लड़का और इंग्लिश में बॉय ही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये बॉय या लड़का एक ऐसा शब्द है जो हर लड़के के लिए कॉमन है। मींस ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नंबर 2, इसी तरह से गर्ल कॉमन वर्ड है। सिटी, हर शहर को सिटी कहते हैं। पैरट, हर डॉगी, कुत्ते को डॉगी बोला जाता है। हर बिल्ली कैट कहलाती है। हर किताब को बुक कहते हैं। कहने का मतलब यह है, हिंदी में लड़की नाउन, इंग्लिश में गर्ल नाउन। हिंदी में लड़का कॉमन नाउन, इंग्लिश में बॉय कॉमन नाउन। हिंदी में सिटी कॉमन नाउन, शहर, इंग्लिश में सिटी कॉमन नाउन। तो ये सब कॉमन है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बॉय है, मान लीजिए क्लास में 10 15 20 लड़के बैठे हुए हैं, मैं एक लड़के से कहता हूं भाई एक लड़का इधर आ जाइए, तो उठ के चला आएगा कोई भी लड़का, क्योंकि वो कॉमन नाम लिया मैंने कि एक लड़का आ जाओ भाई, कोई भी आ जाएगा ना उसमें तो। लेकिन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेके बुलाऊंगा कि भाई अमित इधर आना जरा, तो अमित ही उठकर आएगा, क्योंकि मैंने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया है। तो कॉमन की कैटेगरी होती है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अमित अगर नाम पड़ गया तो अमित जो लड़का है ये तो बॉय है, बट एवरी बॉय इज नॉट अमित। हर लड़का अमित नहीं है। अमित तो लड़का है, अमित इज अ बॉय, बट एवरी बॉय इज नॉट अमित। इन द सेम वे कविता इज अ गर्ल, बट एवरी गर्ल इज नॉट कविता। तो गर्ल कॉमन है सारे लड़कियों के लिए, लेकिन कविता एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है। तो डेफिनेशन ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर एनिमल, प्रॉपर बर्ड, प्रॉपर इंसेक्ट, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग। ये सब आपका विशेष हो जाता है। अब सिटी, हर शहर को सिटी कहते हैं, लेकिन दिल्ली प्रॉपर हो गया, ठीक है ना। तोता किसी ने पाल लिया पिंजरे में, वैसे तो पैरट कॉमन नाउन है, लेकिन अगर पाल के उसका नाम दे दिया उसको, कि नाम क्या रख दिया भाई, मिट्ठू, तो मिट्ठू क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया ना, राइट। इसी तरह से पैट पाला हुआ है डॉग, उसको नाम दे दिया मोती, तो मोती इज अ प्रॉपर नाउन, बट डॉग इज अ कॉमन नाउन। इन द सेम वे कैट इज अ कॉमन नाउन, डेजी नाम रख दिया बिल्ली का, इट्स अ प्रॉपर नाउन। Book is a common noun. The Ramayana is a proper noun because this is the name of a particular book, right? The name of particular person, book, place, thing is called proper noun, right? इतना clear है दोस्त? All right. Next, moving ahead, collective noun. Collective noun is the name of a group of persons. व्यक्तियों के ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, या और अदर क्रिएचर्स, और जैसे किसी जानवरों का झुंड हो, चिड़ियों का झुंड हो, उनको भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का एक कलेक्शन जो होता है उसको भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन ये है, और आपको ये पता चल जाना चाहिए कलेक्टिव नाउन से कि एक वर्ड से जब आपको बोला जाता है और आपको ये समझ में आ जाए कि ये एक ही चीज नहीं है, इट्स अ ग्रुप और इट्स अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, तो समझ में आ गया कि ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी। आर्मी में क्या होता है, एक सोल्जर को तो एक सिपाही को तो सोल्जर कहते हैं, तो आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। पूरा डिपार्टमेंट जो आर्मी का है उसमें तो एन नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, ठीक है। इन द सेम वे क्राउड, एक आदमी कभी भीड़ नहीं लगा सकता। भीड़ कब लगती है, जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको हम क्राउड कहते हैं। वर्ड क्या बना, क्राउड, लेकिन उससे पता चल गया मेरे को कि उसमें बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं, इसलिए ये क्राउड वर्ड यूज हुआ है यहां पे। कमेटी, कमेटी इज द ग्रुप ऑफ मेंबर्स। कमेटी में भाई मान लीजिए 8 लोगों की कमेटी बनाई, तो कमेटी तो एक वर्ड है, लेकिन हमें पता है कि इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स, 8 मेंबर्स, 10 मेंबर्स, तो ये इस तरह से होता है कमेटी। क्लास, क्लास इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है।
ऑलराइट, ज्यूरी में जजेस होते हैं, फ्लॉक बर्ड्स वगैरह जो उड़ते हैं और उनका झुंड जो उड़ता हुआ जाता है मतलब होते हैं, उनको हम फ्लॉक कह देते हैं। लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी, कभी एक बुक से लाइब्रेरी बन सकती है? दैट इज नॉट पॉसिबल। लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है। तो इस तरह से अब आप देखेंगे कि ये सारे काउंटेबल की कैटेगरी में हैं। ये क्यों है काउंटेबल? देखिए, ये कॉमन नाउन है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। बॉय सिंगुलर, बॉय का प्लूरल कर देंगे बॉयज, बट दे आर काउंटेबल, राइट। इसी तरह से ये आपका सिंगुलर है सारे। आर्मी में सोल्जर्स को काउंट कर सकते हैं, क्राउड में लोगों को गिन सकते हैं, कमेटी में मेंबर्स को काउंट कर सकते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, ज्यूरी में जजेस को काउंट कर सकते हैं, बर्ड्स को काउंट कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बुक्स को काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ सेकंड आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और समझने में थोड़ा सा आसान बना दिया है मैंने इसको, थोड़ा परेशान होते हैं स्टूडेंट्स ज्यादातर इसमें। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट ना किया जा सके। अब इसमें आपके दिमाग में एक चीज आता है कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसको समझाया कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, यस, उसमें हमारी दो चीजें जाती हैं सिर्फ। एक तो मटेरियल रहेगा, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पे भी थोड़ी देर पहले हमने काफी बात की है, मटेरियल पे भी काफी बात की है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और समझा देता हूं। मटेरियल इज द नेम ऑफ मटेरियल, और मटेरियल को आगे ले जाएं तो इसमें आप गैसेस, लिक्विड्स, सेमी लिक्विड्स, आपका सॉलिड्स, ये सब इसमें आपके जा सकते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर सॉलिड है, ऑयल लिक्विड है, टी, आयरन सॉलिड है, पाउडर है टी, पेपर, वुड, ये सब क्या है? ये मटेरियल हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिस चीज से कोई चीज बनाई जाती है वो मटेरियल कहलाता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। और मटेरियल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, मटेरियल इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको हम, एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसमें हमारा एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट, थोड़ी देर पहले इससे पहले स्लाइड में हमने बात किया था, और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने एंगर, ब्यूटी, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, काइंडनेस, इलनेस, सेल्फिशनेस, स्लेवरी। बेटा यहां मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, कॉन्सेप्ट, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, इनको क्या कह सकते हैं हम? एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट, दैट कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टेस्टेड, टच्ड और स्मेल्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा आइडिया है, वो फीलिंग है या वो कॉन्सेप्ट है जिसको आप ना देख सकते हैं, ना आप छू सकते हैं, ना आप उसको स्मेल कर सकते हैं, ना आप उसको सुन सकते हैं, वो केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये केवल फीलिंग है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। अब एंगर है, एंगर फील होता है अंदर से, ठीक है। ब्यूटी, अब आप कहते हो सर ब्यूटी तो दिखती है कि सुंदर कोई चीज होती है तो वो दिखती है। तो मेरे बच्चे, जरूरी नहीं कि जो चीज तुम्हें खूबसूरत लगे वो मुझे भी खूबसूरत लगे। हो सकता है जो चीज तुम्हें खूबसूरत लगती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बदसूरत मुझे नजर आती हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग। ब्यूटी तो अंदर से निकल के आता है कि हाँ भाई, अंदर से मन से पसंद करते हो आप किसी चीज को। ये तस्वीर, मान लीजिए कोई सीनरी है, आपने कहा सर बहुत खूबसूरत है, और मैं कहता हूं सबसे बदसूरत है। क्यों? ये मेरी फीलिंग है, वो आपकी फीलिंग है। तो ये सब फीलिंग्स हैं, ठीक है ना। किसी का कोई सामान गिर गया सड़क पे, आपने उठा के उसे पहुंचा दिया उसके पास में, उसके एड्रेस देख के पर्स में से निकाल के कार्ड, तो उस बंदे को आपकी ऑनेस्टी दिखाई नहीं दी। ही फेल्ट दैट यू आर ऑनेस्ट, कि उसने इतने सारे पैसे आपने उसको लौटा दिए, राइट। कोई सड़क पर पड़ा हुआ है, घायल है, आपने कहा कि चलो इसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, आपने उसे पहुंचा दिया, उसके घर वालों को फील हुआ कि यार इतना बड़ा जेंटल है और काइंड भी है, तो उसकी आपकी काइंडनेस उसको दिखाई नहीं दी। ही फेल्ट दैट, एंड द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पेशेंट फेल्ट दैट यू आर काइंड, राइट। तो ये चीजें हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
नंबर ऑफ नाउन होता है जी, नंबर 2 होते हैं नाउन के, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। सिंगुलर एंड प्लूरल, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि बॉय का प्लूरल बॉयज हो जाता है, डॉग का प्लूरल डॉग्स हो जाता है, लेडी का लेडीज हो जाता है, आईईएस लग जाता है वाई की जगह, यहां पे वाई की जगह आईईएस आ गया यहाँ एच के बाद ईएस ऐड हो गया, यहाँ भी ईएस ऐड हो गया, यहाँ डायरेक्ट एस आ गया वाई के बाद। तो ये आपके नाउन्स हैं जो सिंगुलर से प्लूरल हो रहे हैं। ऐसे इजी नाउन्स पे कभी भी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते दोस्त। नंबर पे, मतलब अगर नंबर पे बात करें तो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस जो हमेशा आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, वो हमेशा मिलेंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। ज्यादातर कंपाउंड नाउन से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंगुलर से भी मिल सकते हैं बट कंपाउंड से भी काफी पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसे ये नाउन है ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्सन होता है। एमएन का प्लूरल एमीएन होता है। वोमेन का प्लूरल विमेन, एमीएन करना पड़ेगा। अब मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट का प्लूरल केवल सर्वेंट में एस लगाना पड़ेगा तो बन जाएगा प्लूरल। माउस का प्लूरल माइस। मदर इन लॉ का प्लूरल मदर में एस लगाना पड़ेगा, मदर्स इन लॉ करना पड़ेगा। मैन सर्वेंट दोनों में चेंज करना पड़ेगा, एमएन का एमीएन करना पड़ेगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स करना पड़ेगा। अलिमनस इसका प्लूरल करना है अलिमनाई। तो एनालिसिस, एनालिसिस। मीडियम, बच्चे ये सिर्फ मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, इनका मैं आपको पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। कुछ टेक्निक्स है छोटी छोटी जो मैं आपको बता दूंगा, जैसे यूएस इज इक्वल टू आई। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यूएस पर एंड होंगे, उनके लास्ट में आई लगा देंगे तो यूएस की जगह आई लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बीच में आई एस आता है, यहां पे बीच में नहीं लास्ट में आई एस आता है, तो लास्ट वाला जो एस से पहले का आई होगा उसको ई बना देंगे तो आपका प्लूरल हो जाएगा। और जो यूएम पर एंड होते हैं, यूएम इज इक्वल टू ए, जहां यूएम है उसकी जगह पे ए आ जाएगा, वो प्लूरल बन जाते हैं। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, उनका टेक्निक मैं थोड़ा सा बताऊंगा बट बहुत ज्यादा टेक्निक पे बेस्ड नहीं है। ये नंबर ऑफ नाउन है, इसका एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उससे उसको कर लीजिएगा प्रिपेयर, ठीक है। राइट, नेक्स्ट आते हैं जेंडर ऑफ नाउन। नाउन के जेंडर क्या होता है जी, नाउन के 4 जेंडर होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर जिसको आप ऐसे याद रख सकते हैं मेल। फेमिनाइन जेंडर फीमेल, ठीक है, जैसे बॉय मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनाइन जेंडर गर्ल होगा, ब्रदर का सिस्टर होगा, मैन का वुमेन होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, मेल फीमेल का खेल है। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर की कैटेगरी में हम उन नाउन्स को रखते हैं जो मेल भी हो सकते हैं, दैट कैन ईदर बी मेल और फीमेल, राइट। फॉर एग्जांपल टीचर, टीचर कैन बी मेल और फीमेल। डॉक्टर, डॉक्टर कैन ईदर बी मेल और फीमेल। इन द सेम वे स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। प्रोफेसर, बेबी, फ्रेंड, कंडक्टर, चाइल्ड, चीफ मिनिस्टर, एटसेट्रा, राइट। न्यूटर जेंडर, नॉन लिविंग थिंग, नो कंफ्यूजन एट ऑल, राइट। जो भी वस्तु है जिसमें जीवन नहीं है वो आपका नॉन लिविंग में जाएगा, मतलब न्यूटर जेंडर कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हैं सामने, चेयर, बुक, पेन, ट्री, कप, बैग, मोबाइल फोन, कैप, शर्ट, एटसेट्रा। इज इट क्लियर गाइस? राइट, लेट्स मूव अहेड नाउ। केसेस ऑफ नाउन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपका लास्ट तक जाएगा। जब आप जेरेंड और पार्टिसिपल पढ़ते हैं और इन्फिनेटिव पढ़ते हैं तो आपको कंफ्यूजन रहता है कि जेरेंड वर्बल नाउन क्यों कहलाता है, इन्फिनेटिव वर्बल नाउन क्यों कहलाता है। ये आपके उस डाउट को दूर करेगा वहां जाके। तो डियर, नाउन के केसेस क्या होते हैं कि नाउन का केसेस से मतलब हम यहां पे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाउन। फंक्शन क्या है नाउन के, कि नाउन काम क्या करता है, क्यों पढ़ना है हमें नाउन, नाउन का काम क्या है। देखिए, सब्जेक्ट तो आप जानते ही ये काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, और जिसके ऊपर वो काम किया जाता है, मतलब जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो यहां पे अभी हम पढ़ के आए हैं कि प्रॉपर नाउन, हम ज्यादा प्रॉपर और कॉमन नाउन के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। क्रिकेट भी नाउन है, लेकिन मैं सिर्फ अमित को पकड़ के चलूंगा जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अमित इज प्लेइंग क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है क्रिकेट? अमित। अब ये अमित जो क्रिकेट खेल रहा है ये काम को करने वाला है, और काम को करने वाला हमेशा कौन होता है? सब्जेक्ट होता है दोस्त। तो अमित यहां पे आपको साफ नजर आ रहा है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है,
और काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो अमित ने क्या काम किया, सब्जेक्ट का काम किया, तो ये कहलाएगा नाउन का सब्जेक्टिव केस, राइट, और इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो एक नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। नंबर 2, शी इज अमित्स वाइफ, नो शी इज टीचिंग अमित एंड मी, वो अमित को और मुझे पढ़ा रही है। ये वर्ब है, वो किसको पढ़ा रही है। देखिए बच्चे, थोड़ा सा बता देता हूं, कौन या किसने लगाकर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है वर्ब का। अगर हम यहां देखें, अमित इज प्लेइंग क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेल रहा है, कौन खेल रहा है क्रिकेट, अमित, जो आंसर आया वो सब्जेक्ट। किसे या किसको लगाकर आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जैसे शी इज टीचिंग अमित एंड मी, वो अमित को और मुझे पढ़ा रही है। वो किसको पढ़ा रही है, अमित को और मुझे। तो अमित जो है, अगेन ये एक नाउन है, मी प्रोनाउन है, हम उसको बात नहीं करेंगे अभी। अमित यहां पे क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या लगाकर आंसर मिला, किसे या किसको लगाकर, किसे पढ़ा रही है, अमित को और मुझे। तो जो आंसर आया वो ऑब्जेक्ट, तो अमित ने यहां पे क्या काम किया, ऑब्जेक्ट का। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, और यू कैन से एक्यूसेटिव केस, राइट। शी इज अमित्स वाइफ, यहां पे apostrophe s का यूज है। जनरली जस्ट देयर आर टू वेज टू एक्सप्रेस पोजीशन, वन इज द यूज ऑफ apostrophe एंड सेकंड इज द यूज ऑफ ऑफ। फ्रेंड्स, पोजीशन या अधिकार दिखाने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, या तो apostrophe s का यूज करते हैं या ऑफ का यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है ये रवि की किताब है, दिस इज रवीज, ये लगा दिया apostrophe, रवीज बुक। तो ये apostrophe s से हमने पोजीशन दिखाया, रवि का अधिकार दिखाया जा रहा है किसके ऊपर, बुक के ऊपर। इन द सेम वे अमित का अधिकार दिखाया जा रहा है किसके ऊपर, वाइफ के ऊपर। तो ये पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, तो ये कहलाएगा नाउन का पॉजेसिव केस, ठीक है। ऑफ से भी दिखाते हैं, लेकिन यहां हम ऑफ की बात नहीं कर रहे। जैसे द लेग ऑफ द चेयर, तो कुर्सी का पाया, राइट। तो का सेंस देने के लिए है ऑफ का यूज किया, जबकि यहां पे हमने apostrophe s का यूज किया था। देयर आर टू वेज टू एक्सप्रेस पोजीशन। तो अमित का अधिकार दिखाने के लिए हमने apostrophe s का यूज किया। अगेन अमित इज अ नाउन, और ये कहलाएगा इसका पॉजेसिव केस, इसे जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो दिस इज पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन। एंड नेक्स्ट है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस हम कहते हैं जब हम किसी को एड्रेस करते हैं। एड्रेस करने से मतलब है कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि जस्ट टॉक टू मी, सामने कोई खड़ा हुआ है, मैंने उसको बोला टॉक टू मी, मुझसे बात करो, राइट। उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर मैं उसके बाद भी, सामने वाले को तो समझ में आ गया कि मैं बात उन्हीं से कर रहा हूं, उनका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जो सामने है उसी से बोला जा रहा है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर भी नाम लेकर उसको संबोधित कर रहा हूं, उनको एड्रेस कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। एग्जाम्पल सामने है, टॉक टू मी अमित, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर सुमित। जबकि मेरा सेंटेंस यहां भी कंप्लीट था गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर पे, बट मैंने फिर भी क्या यूज किया, सुमित, एड्रेस किया उसको, ठीक है ना। सिट डाउन सुनीता, तो क्या हुआ, ये मतलब मैं एड्रेस किया मैंने, जबकि उस जो खड़ा हुआ है उसी से बोली जा रही है बात। सुनीता को पता है कि मेरे से ही बोला है, बट इवन देन आई एड्रेस्ड हर बाय यूजिंग हर नेम। मैंने क्या कहा, सिट डाउन सुनीता, तो मैंने उसको एड्रेस किया। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, ये हमारा नाउन का वोकेटिव केस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन, पहले अपोजिशन का मतलब समझ लेंगे। अपोजिशन मींस प्लेसिंग नियर, पास में रखना। जो ये अपोजिशन में यूज होगा, ये यूज हुआ। अगर इधर ही एक नाउन यूज हो रहा है और उसी के लिए दूसरा कोई वर्ड यूज हो रहा है, तो वो उसके अपोजिशन में कहलाता है, और हमेशा पास में होगा, और कॉमा लगाकर उसको हम यूज करते हैं। जैसे अमित को यूज किया है फ्रेंड के बाद में, ठीक है। और ये फाइंड नहीं है, ये काइंड है यहां पे। इट इज अ काइंड ऑफ डेस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन, नॉट ज्वाइंड बाय एनी कंजक्शन, कंजंक्शंस। तो ये एक तरह का डेस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन है जो और डिफाइन करता है किसी नाउन को। जैसे माय फ्रेंड अमित इज वॉचिंग टेलीविजन, एक्चुअली ये अमित एंड माय फ्रेंड बोथ आर सेम पर्सन,
ये अलग नहीं है, कॉमा से अलग किया है, ये अलग नहीं है, ये पास में रखा गया है। और एग्जांपल्स लेते हैं इसके। कपिल द मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब जो कपिल है वही मॉनिटर ऑफ द क्लास है, क्लास का मॉनिटर है, और जो क्लास का मॉनिटर है वही कपिल है, बोथ आर सेम पर्सन। और एग्जांपल्स, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वही दिल्ली है, और जो दिल्ली है वही कैपिटल ऑफ इंडिया है। ठीक है। इसी तरह से विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो इसको एक ही पर्सन है, इनको एक्सचेंज किया जा सकता है। इसको हम चाहें तो शुरू में भी रख सकते हैं, अमित माय फ्रेंड इज वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है। द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली इज परफॉर्मिंग वेल। तो बोथ आर सेम पर्सन। द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली इज परफॉर्मिंग वेल। ठीक है ना। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ नाइस प्लेस। तो ऐसे जब दो वर्ड या दो से ज्यादा किसी के लिए यूज होते हैं तो उनको कॉमा लगा के उनके पास रखा जाता है, यही अपोजिशन कहलाता है। तो ये नाउन देख रहे हैं आप, ये नाउन है। अमित फ्रेंड भी नाउन है, बट हम तो अमित को पकड़ के चले हैं हर जगह। तो आपने देखा कि अमित ने यहां पे क्या काम किया, केस इन अपोजिशन का काम किया। इसको हम नाउन इन अपोजिशन भी कहते हैं या केस इन अपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है। अपोजिशन मींस पास रखना, प्लेसिंग नियर। तो मेरे माय फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपने देखा कि केसेस ऑफ नाउन क्या होते हैं, नाउन क्या काम करता है। नाउन 5 काम करता है। नंबर 1, नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, जो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा नाउन का। नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो कि नाउन का ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। नाउन पॉजेसिव केस में हो सकता है, पॉजेसिव केस कहलाएगा। नाउन वोकेटिव केस में हो सकता है, नाउन अपोजिशन में हो सकता है, नाउन इन अपोजिशन कहलाएगा। ये 5 काम करता है नाउन, इसके अलावा बाकी इसका और कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। और इन 5 वर्ड से ही बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। मींस ये थोड़ा बहुत नहीं है, इतना नहीं है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो माय फ्रेंड्स, ये हमने इस क्लास में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ नाउन, हमने नंबर ऑफ नाउन को डिस्कस किया, हमने काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस किया, हमने जेंडर ऑफ नाउन को डिस्कस किया, हमने केसेस ऑफ नाउन को डिस्कस किया। राइट। उम्मीद करता हूं ये क्लास में आपको ये सारी चीजें, मतलब ओवरऑल मैंने एक ओवरव्यू दिया है इसका, नाउन का, आपका डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्लास जो मैं आपको लूंगा, इसमें हम एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। राइट। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई होप कि जस्ट दैट विल बी वेरी सून। इसी वीक में हम उसको मतलब नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ही कोशिश करेंगे उसको हम शूट करें जल्दी। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।